और यह पोएट्री में, यानी कि पोएट्री पोएम्स में, जो पोम्स में क्या लिखा जाता है, पोम्स में क्या होता है, पैटर्न होता है। पोम जो है पैटर्न होती है। पोम जो है वो कैसी हो सकती है, एक शॉर्ट पोएम भी हो सकती है, शॉर्ट पोएम भी हो सकती है, और एक लॉन्ग पोएम भी हो सकती है। फिर क्या होता है कि बहुत सारी लाइनें इसमें जो है क्या होती है, फ्यूअर लाइंस होती है। कैसी लाइंस होती हैं, बहुत थोड़ी सी लाइन होती है। इसके अंदर जो है बहुत सारी वेरी वॉल्यूमिनस जो है वो नंबर ऑफ लाइंस होती है, बहुत सारी लाइंस होती हैं। आप एपिक उठा लो, कोई एपिक, अब एपिक में क्या होता है, एपिक में बहुत सारी लाइंस होती हैं। तो क्या होता है कि हम एग्जैक्टली करते क्या है इन्हें, एक होता है पैटर्न, होता है पैटर्न ऑफ ए पोएम डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस टुगेदर। जब कुछ नंबर ऑफ लाइंस एक साथ लिखी होती है, हम उसे क्या कहते हैं बेटा, वो हमारा जो है वो पैटर्न होता है। पोएट्री का क्या होता है, वो सारा पैटर्न होता है। तो हम उस पैटर्न में जो हम लिखते हैं, तो वो कितनी नंबर ऑफ लाइंस को हम कर सकते हैं। तो स्टैंजा, स्टैंजा क्या है, एक पोएम का स्टैंजा ए पार्ट ऑफ पोएम, ए पार्ट ऑफ पोएम, पार्ट ऑफ पोएम होता है। अच्छा, पोएम जो है, ए पोएम कैन हैव एन आइडिया और मल्टीपल आइडियाज। या तो सिर्फ एक आइडिया होता है या मल्टीपल आइडियाज हो सकते हैं एक पोएम के अंदर। एक पोएम किसके बारे में बात कर रहा है, पूरी पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है। अब मैंने देखा नहीं कि पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहा है, कि अब स्टैंजा क्या करते हैं, यहां पर सिर्फ एक आइडिया है, कौन सा, पॉलिटिक्स। अब स्टैंजा ने क्या किया, पहले स्टैंजा ने जो है वो यूपी की पॉलिटिक्स के बारे में बताया, दूसरे स्टैंजा ने और बताया, 28 स्टैंजास ने 28 स्टेट्स की पॉलिटिक्स के बारे में बता दिया, 29th स्टैंजा ने पूरा जो है वो सबके बारे में बता दिया। आपने देखा कि पूरा जो आइडिया एक पोएम ने पूरे आइडिया को बताया था, एक पूरा आइडिया पोएम ने दिखाया, और पोएम के हर स्टैंजा ने क्या किया, तो एक स्टैंजा क्या करता है, एक स्टैंजा किसी एक आइडिया को कंप्लीट कर देता है। तो स्टैंजा क्या होता है कि आइडियाज और आइडिया ऑफ अ पोएम, आइडिया ऑफ अ पोएम are or is divided into many stanzas. Each stanza carries an idea, and that is almost finished. That is almost finished. और हाँ, मैंने बताया ना, ये लाइन के बारे में थोड़ी करता है, वो तो पोएम के बारे में बात कर रहा है। जैसे मैंने बात की किसकी, ट्विंकल और वाली जो बात की मैंने, तो आप उसका पहला स्टैंजा देख रहे हो, क्या कर रहा है, सिर्फ स्टार्स की बात कर रहा है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर बट अबव द वर्ल्ड्स वाई लाइक एन डायमंड इन द स्काई। अगले में क्या कर रहा है, इन द बर्निंग सन, कौन सा है कि लाइट यू वेट, तो उसमें जो कहां पे आ गया, घास वगैरह पे आ गया है, और वहां पे जो ओस गिर रही है वो उसको कंपेयर कर रहा है। पहले उसने पूरा एक जो स्टैंजा में किसके बारे में बात कर दी, स्टार्स के बारे में बात कर दी, जमीन से कनेक्शन के बारे में। दूसरे में बता रहा है कि जैसे ओस है ना, जैसे ओस जो है वो पौधों को वेट कर देती है, गीला कर देती है, ऐसे ही तुम जो है ना वहां से नजर आ रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, दूसरे स्टैंजा में दूसरा आइडिया आ गया। तो हम सब इंडिकेट किसकी तरफ कर रहे हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरफ कर रहे हैं इंडिकेट। लेकिन हर पैराग्राफ, हर स्टैंजा क्या करेगा, अपना एक अलग अलग आइडिया लेकर आएगा। तो पोएम क्या होती है, पोएम एक पूरे एक आइडिया को बताती है। स्टैंजा क्या है, उस एक पूरे आइडिया को आगे कन्वर्ट करने का मेथड होते हैं। अब अगर एक पोएम के अंदर एक आइडिया है, लेकिन उस एक आइडिया के कई सारे सब आइडियाज हैं, तो सब आइडियाज किसके जरिए बताए जाएंगे, स्टैंजास के जरिए। तो हर एक स्टैंजा अपने तरीके का एक आइडिया लेकर जो है चलता है, जो उसको ऑलमोस्ट फिनिश कर देता है, एंड दिस इज कॉल्ड स्टैंजा। अब स्टैंजा में हमें क्या पढ़ना है, ये चीज पूछी थोड़ी जाती है, तो फिलोसॉफिकल बात है, ये तो मैंने आपको बता दी। पूछता क्या है, वो पूछता ये है कि बताइए नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ
लाइन्स एंड नेम ऑफ स्टेंजा, नेम ऑफ स्टेंजा। कुछ ऐसी पोएम, बहुत कम ऐसी पोएम लिखी गई जिसमें वन लाइन के साथ लिखी गई है, वन लाइन। जैसे मोनोइक करके जो है इसका नाम होता है, मोनोइक है इस तरीके से। फिर 2 लाइन का, इसे हम कहते हैं कपलेट। क्या कहते हैं? 3 लाइन का जो है इसे कहते हैं टर्सेट। 4 लाइन का क्वाट्रेन। 5 लाइन का सिंक्वेन या पेंटेट, पेंटेट, सिंक्वेन या पेंटेट। 6 लाइन का सेस्टेट, सेस्टेट। 7 लाइन का सेप्टेट। क्या? सेप्टेट या रोयल रिमा, रोयल रिमा। 8 लाइन का ऑक्टेट या ओटेबा रिमा, ओटेबा रिमा, सही है, ओटेबा रिमा। 9 का स्पेंसरियन स्टेंजा, ठीक है, यहां तक होता है। 10 लाइन का एक पोएम लिखी गई, 11 लाइन पे एक पोएम लिखी गई, ये क्वेश्चन में बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने स्टेंजा का पैटर्न बता दिया। तो कौन सा स्टेंजा जो है वो हमने पढ़ा था, जो है कैसे क्वार्ट्रेन का मतलब 4 लाइन हो गई, सिंक्वेन या पेंटेट का मतलब हो गया 6, सेस्टेट, रोयल रिमा, ओटेबा रिमा और टर्जा रिमा। टर्सेट को कहते हैं टर्जा रिमा, मैं एक भूल रहा हूं, टर्जा रिमा, ठीक है, ये टर्सेट हो गया, टर्जा रिमा। तो हमने क्या सीखा यहां पर? हमने सीखा कि अब क्वेश्चन जो होता है, अब एक पोएम है, देखो एक पोएम है, आपने कोई पोएम पढ़ी, करेक्ट। अब क्वेश्चन जो पूछ सकता है लिटरेचर, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है बताइए, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, सही ना? आप बताएंगे सेंट्रल आइडिया इसका जो है वो क्या है, एनवायरनमेंट है ना, एनवायरनमेंट है इसका सेंट्रल आइडिया। वही सेंट्रल आइडिया, पोएम का सेंट्रल आइडिया ही थीम होता है उसका, करेक्ट। नंबर 2, अच्छा बताइए इसका जो है वो पैटर्न क्या है, काइंड ऑफ लिटरेचर क्या है, काइंड ऑफ लिटरेचर। काइंड ऑफ लिटरेचर यानी कि टाइप ऑफ पोएट्री, किस तरीके की पोएट्री है ये, या टाइप ऑफ पोएट्री को मैं क्या कह सकता हूं, ये किस तरह की पोएट्री है, या टाइप ऑफ पोएट्री क्या है ये, या मैं इसको कह सकता हूं कि जॉनरा क्या है, पोएट्री का जॉनरा क्या है, जॉनरा ऑफ पोएट्री, पोएट्री का जॉनरा क्या है बेटा, आप बता सकते हो कि ये जो है सोनेट है, बैलेड है, क्या है। नेक्स्ट, आपसे पूछा जा सकता है पोएम के बारे में, अच्छा ये बताइए इस पोएम का जो है वो पैराग्राफ, पैटर्न ऑफ पैराग्राफ क्या है, पैटर्न ऑफ पैराग्राफ क्या है, आप बताओगे कि इसमें 14 लाइनों का जो है वो पैराग्राफ है, 14 लाइनों का पैराग्राफ है, इट शुड बी अ सोनेट, इससे सोनेट होना चाहिए। आपने बता दिया फॉर एग्जांपल कितनी लाइन है, मैं पीछे लिख पाया जैसे लिख रहा हूं यहाँ पे 14 लाइंस, और 14 लाइन है तो आप इसको क्या कहोगे, 14 लाइन से इसका मतलब ये क्या है, सोनेट है, करेक्ट। अच्छा फिर आपसे ये पूछ सकता है वो कि पैटर्न हो गया, अच्छा आप बताइए जॉनरा कहां पे, जॉनरा, हाँ जॉनरा सोनेट में इधर भी आ जाएगा, और 14 लाइन वालों को कहते हैं, और वरना यहां पर भी बोल सकते हो सोनेट है, क्योंकि ये सॉन्ग है, सॉन्ग दैट कैन बी सung, दैट कैन बी सेलिब्रेटेड, दैट्स व्हाई इट्स अ सोनेट, राइट। बट ओनली 14 लाइंस, दिस इज द लाइन ऑफ नंबर्स ऑफ लाइन दैट डिसाइड इट इज अ सोनेट, राइट। ये क्या है, बैलेड है, ये क्या हो गया, ये उसमें आ गया। अच्छा फिर वो पूछ रहा है आपसे कि जो लाइन है ना, लाइंस बताओ, पैटर्न ऑफ लाइंस बताओ, पैटर्न ऑफ लाइंस बताओ। आपने कहा कि पहली लाइन जो है ना, फर्स्ट लाइन जो है वो कैसी है, आयम्बिक पेंटामीटर है, क्या है, आयम्बिक पेंटामीटर है फर्स्ट लाइन। और दूसरी लाइन जो है, हर स्टेंजा की दूसरी लाइन जो है वो क्या है, दूसरी लाइन जो है, सेकंड लाइन जो है वो कैसी है, सेकंड लाइन आपने कह दिया, अच्छा वो जो है डैक्टिलिक, कैसी है, डैक्टिलिक हेक्सामीटर है, डैक्टिलिक हेक्सामीटर। अच्छा एक चीज और देखो, मैंने भी जो लिखा ये मैंने इनकरेक्ट लिखा है, ये जो ना एक ही चीज है, तो यहां पे क्या होगा, आयम्बिक का आई बड़ा बनाओ लेकिन पेंटामीटर का पी छोटा बनेगा, क्योंकि ये पूरा एक जो है इंडिकेट कर रहा है, डैक्टिलिक हेक्सामीटर में एच छोटा बनेगा। अच्छा फिर वो आपसे पूछेगा बताइए
इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम क्या है? आपको राइमिंग स्कीम पता होना चाहिए। राइमिंग स्कीम का मतलब होता है ए बी करके, जो ए बी या ए बी सी डी, इस तरह की जो भी होती है, आप जैसे भी जितने भी स्टेंस आए उसके हिसाब से लिखा जाएगा। 4 लाइन का स्टेंस आए तो 4 को आप ऐसे कर दोगे, 2 लाइन का होता तो ए बी इस तरह के लिख देते, ठीक है। अच्छा, फिर आया राइमिंग स्कीम हो गया। फिर आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि राइमिंग स्कीम हो गया और बस, और उसमें बताइए कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इसके अंदर जो है प्रोमिनेंटली इस्तेमाल किए गए हैं। हमने कहा कि ये जो है ना, उसने इस्तेमाल किया गया है इसमें जो है वो सिमिली इस्तेमाल किया गया है, मेटाफर इस्तेमाल किया गया है, ऑक्सीमोरन इस्तेमाल किया गया है, कोई सा भी पैटर्न है इसमें इस्तेमाल बताया जा सकता है। पहला वर्ड, लास्ट वर्ड, हाँ वो राइमिंग वर्ड होगा।